स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल नॉलेज बाय हिमांशु सर। हम हिंदी की सीरीज पढ़ रहे थे। हिंदी में हमने संधि स्टार्ट कर ली थी और संधि में हमने संधि के कुछ नियम देखे थे। उसमें हमने सबसे पहले दीर्घ संधि को ख़त्म किया था पिछले लेक्चर में। आज हम उसी रूटीन में हम ख़त्म करते हैं क्या, गुण संधि स्टार्ट करते हैं। अपन गुण संधि क्या होती है देखते हैं। हिंदी में मैंने बताया था आपको संधि दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और संधियां आपकी तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी स्वर संधि होती है, एक आपकी व्यंजन संधि होती है और तीसरी आपकी विसर्ग संधि होती है। और स्वर संधि को पढ़ते हुए मैंने आपको एक लाइन याद कराई थी। कौन सी? अपने दीर्घ गुणों में वृद्धि करो या फिर अनादिकाल तक पढ़ो। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इस ट्रिक के अनुसार आपने पांचों प्रकार की स्वर संधियों के नाम आपने याद कर लिए होंगे। उसके बाद मैंने आपको पांचों प्रकार के स्वर संधियों के विकार से परिचित करवाया था, है कि नहीं? तो वो जो विकार थे, उन विकार से ही अपन संधियों का करते हैं, पहचानते हैं। कंपटीशन एग्जाम में वही आपकी संधियां आती हैं। तो दीर्घ संधि का विकार क्या था आपका? एक बड़ा आ था, एक बड़ी ई थी, एक आपका बड़ा ऊ था। अब हम दूसरी संधि पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका क्या, गुण संधि। अब गुण संधि में जो विकार होता है, ये तीन प्रकार का विकार होता है। कौन कौन सा? एक आपका ए होता है, एक आपका ओ होता है और एक आपका अर होता है। ये तीन प्रकार के विकार आपको याद रखने हैं। अगर ये विकार आप याद रखते हैं तो आपसे गुण संधि कभी गलत हो ही नहीं सकती। तीन प्रकार के विकार आपको याद करना है। कौन कौन से? एक आपका एक याद करना है, एक आपको ओ याद करना है, एक आपका अर याद करना है। क्लियर है कि नहीं? ये आपके गुण संधि के तीन प्रकार के विकार हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी हम पढ़ रहे थे, हिंदी में आपको पढ़ना है गुण संधि। गुण संधि में आपको तीन प्रकार के विकार है। कौन कौन से? एक ए और एक ओ और एक आपका अर। ठीक है, ये तीन प्रकार के विकार आपको याद रखना। अब चलते हैं इसके नियम की तरफ। ठीक है, तो पहला नियम क्या है आपका? मैंने बताया था आपको संधि कैसे होती है। आपकी संधि कैसे होती है? जैसे मैं बता रहा हूं, राका प्लस ईस। क्या बताया मैंने? राका प्लस ईस। अब राका प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा आपका? राकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राकेश। तो यहां पर जो संधि हुई है वो ए संधि हुई है। कैसे पता आपको? क्योंकि इसमें एक मात्रा है। क्लियर है कि नहीं? अब संधि कौन कौन से वर्ण में होती है? ये जो पहला शब्द है इसका आखिरी वर्ण और जो आपका दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण। तो इसका आखिरी वर्ण क्या है? अगर का को तोड़ा जाए तो का को तोड़ेंगे तो का प्लस में आ। तो जो आखिरी वर्ण हुआ वो क्या हुआ? आ। और ये पहला वर्ण कौन सा है आपका? ई। तो आ, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या बन गया आपका? ए बन गया। क्या बन गया? ए। यहाँ पर ए बन गया। तो ये आपका संधि शब्द हो गया और ये आपका क्या है? संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, तो अब इसी को लेकर हम सारे नियम क्या है पढ़ने वाले हैं। तो देखें आप, अगर ये शब्द का पहला लास्ट वर्ण आपका छोटा आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर आपका ई है तो जो विकार उत्पन्न बनने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ए विकार आपका आने वाला है। क्लियर? कैसे? जैसे इसमें देखिए अपन, पुष्प प्लस इंद्र। क्या है आपका? पुष्प प्लस इंद्र। अगर इस पा को डिवाइड करते हैं तो पा प्लस में आ, तो इसका क्या हो गया आपका? अंतिम वर्ण आ। ई आपका पहले से आ और ई मिलके क्या बन रहा है आपका? ए बन रहा है। तो पुष्प प्लस इंद्र, इसमें मात्रा जाएगी, क्या हो जाएगा आपका? पुष्पेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र हो जाएगा। कहने का मतलब आ अगर आपका ई से मिलता है तो वहां पर विकार आपका ए आता है। क्या आता है? ए। आप एक साथ बोल के देख लें उसको। कैसे बोलेंगे? आ प्लस ई, आए आए आई आई आई, यानी ए आ रहा है। इसका मतलब छोटा आ और छोटा ई मिलके क्या विकार उत्पन्न करेंगे आपका? ए। तो यहां पर आपका पुष्पेंद्र हो गया। सेम दूसरा रूल, अगर छोटा आ के बाद बड़ी ई भी आती है, छोटा आ के बाद अगर बड़ी ई आती है तो क्या बन जाएगा आपका? तब भी आपका विकार ए ही बनेगा। जैसे आपका कमल प्लस ईस, इसमें ला को तोड़ लो आप, ला को तोड़ लेंगे तो ये ला प्लस आ, तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आ और पहला वर्ण इसका क्या हो जाएगा? ई। आ और ई मिलके क्या बना रहा है? ए। तो यहाँ पर ला में आपका मात्रा आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका? कमलेश हो गया। क्या हो गया आपका? कमलेश हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर देखें आप, बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई आती है तब भी आपका विकार ए ही आएगा। कैसे? जैसे महा प्लस इंद्र, तो ई बड़ा ई क्या है आपका? हा है। बड़ा हा को तोड़े आप तो क्या हो जाएगा? हा प्लस में बड़ा। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आ और पहला क्या है? ई। तो क्या मिलकर हो जाएगा? ए। तो इसमें आपका ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? महेंद्र हो गया। क्या हो गया? महेंद्र हो गया। क्लियर है कि नहीं? आगे देखें अपन, अगर बड़ा आ के बाद बड़ी ई आती है तब भी आपका विकार क्या बन जाएगा? ए। जैसे आपका रमा प्लस ईस, क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। कहने का मतलब जो ए संबंधी विकार है, अगर छोटा आ और बड़ा आ
के बाद अगर ई और बड़ी ई आती है तब आपका विकार क्या होने वाला है, ए विकार होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? आगे देख लेते हैं। ये तो था आपका ए संबंधी विकार, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका क्या है, ओ संबंधी विकार है। दूसरा क्या है आपका, ओ संबंधी विकार है। अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो आपका जो विकार बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, आपका ओ बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ओ बनने वाला है। देखते हैं इसका उदाहरण। अगर छोटा आ के बाद छोटा ऊ आएगा तब भी आपका ओ बनेगा, छोटा आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी आपका ओ बनेगा, बड़ा आ और छोटा ऊ के बाद आएगा बड़ा छोटा ऊ आएगा तब भी आपका ओ बनेगा, बड़ा ऊ के बाद अगर बड़ा आ के बाद अगर बड़ा ऊ आएगा तब भी आपका क्या बनेगा, ओ विकार ही बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखें, अगर आपका ये पहला वर्ण आ है जैसे पर प्लस उपकार, अब रा को तोड़ लो, आप रा को तोड़ लो, क्या बनेगा, रा प्लस में आ, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ आपका आ, और ऊ आपका पहले से तो क्या बन जाएगा, ओ, तो यहाँ पर आ रा में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, तो ये आपका परोपकार संधि शब्द बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब छोटा आ के बाद अगर आपका बड़ा ऊ आता है तब भी आपका ओ विकार बनता है। जैसे जल, जल में क्या है, छोटा आ है, बड़ा ऊ यहाँ आएगा, तो आ ऊ मिलके क्या बन रहा है आपका, ओ बन रहा है, तो ला में आपका ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आता है तब भी आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे आपका महा, आ में क्या है, बड़ा आ के मात्रा है और बाद में आपका ऊ आया है तो क्या हो जाएगा, ये महोदय हो जाएगा, है कि नहीं? ओ बना तो हा में आपका ओ की मात्रा आ जाएगी। अगर आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका क्या है, बड़ा आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका बड़ा ऊ है तब भी आपका क्या बनने वाला है, ओ बनने वाला है। जैसे आपका महा प्लस ऊष्मा क्या बन जाएगा आपका, महोष्मा। यहाँ बड़ा आ है, बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, महोष्मा बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये आपके दो विकार हो गए। कौन कौन से? एक आपका ए विकार हो गया, एक आपका ओ विकार हो गया। ठीक है, ये आपके नियम थे। अगला देखते हैं। अगर आपका छोटा आ और बड़ा आ के बाद ये रा आ जाए, ऋषि वाला रा आ जाए, तो दोनों मिलके आपका क्या विकार देते हैं, अर विकार देते हैं। क्या देते हैं, अर विकार देते हैं। क्लियर? कैसे? आपका ये देव में आपको वा को तोड़ लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, वा प्लस में आ, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ, और मिलता किससे, ये रा से मिलता, तो क्या विकार बनना चाहिए, अर। तो देखें इसको, बोलें देवर्षि 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 देवर्षि, अर का विकार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि आपकी, गुण संधि है। क्लियर है कि नहीं? अगर बड़ा आ के बाद भी रा आ जाए तब भी आपका अर आएगा। जैसे आपका महा प्लस रा, तो महा है आपका क्या है, बड़ा आ प्लस रा मिलके बनेगा तो क्या बनेगा, महर्षि महर्षि महर्षि, अर का विकार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है। ये तो आपके गुण संधि के तीन विकार थे। कौन कौन से विकार थे आपके, एक ए था विकार, एक आपका ओ विकार था, और तीसरा आपका लास्ट आपका अर विकार था। ये तीन प्रकार के विकार आपको गुण संधि में मिल जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं कि कुछ इसके उदाहरण। क्या देखते हैं, कुछ इसके उदाहरण। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर संधि है, संधि अगर शब्द आपका पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देता है तो आपको उसमें पहचानना है कि कौन सी संधि है। अब उसमें कौन सी संधि होगी वो कैसे पहचानेंगे, पर विकार से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, विकार से पहचानेंगे। कैसे विकार से? अब इसमें देखें, जो इसमें विकार है, एक तो ए है, एक आपका ओ है, एक आपका अर है। अब ये देखें, ए में अगर देखा जाए तो एक मात्रा होती है, ओ में आपकी एक डंडा और एक मात्रा होती है, ठीक है, और आर में आपका इस टाइप से कुछ मिल जाएगा आपको। क्लियर है कि नहीं? तो अगर किसी शब्द में, शब्द के आपके बीच में अगर ये मात्रा और ये मात्रा और ये मात्रा कहीं मिल जाती है आपको, तो आप बिना देखे उसको गुण संधि लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे देख लेते हैं, क्या गोपेंद्र, गोपेंद्र में आपका क्या, इन दोनों तीनों में से कोई मात्रा है क्या, गोपेंद्र में है क्या बीच में? जी सर, एक आपकी मात्रा है ए में, तो इसलिए इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। वापस से देखें, हितेच्छा, हितेच्छा में बीच में कौन सी मात्रा है आपकी, ये ए की मात्रा आ रही है। कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि आपकी, गुण संधि। अगला देखें, बीच शब्द में और कोई सी मात्रा आ रही है, जी सर, इसमें लेस में आपका एक मात्रा आ रही है, इसका मतलब विमलेश में भी कौन सी संधि आपकी, गुण संधि है। वापस से देखेंगे, अगला नागेश, नागेश में कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है। कौन सी मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा, इसलिए कौन सी संधि, गुण संधि। रूपेंद्र में, रूपेंद्र में कौन सी मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है, कौन सी संधि, गुण संधि। सुधेंद्र में, सुधेंद्र में क्या है आपका, कितनी मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है, कौन सी संधि, गुण संधि। राकेश में कितनी मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है, कौन सी संधि, गुण संधि। अगला गुणाकेश में कौन सी मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है, कौन सी संधि, गुण संधि। जलोदय, जलोदय में कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, तो दूसरा विकार गुण संधि का ओ ही है भैया।
तो ओ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये कि जलोदय में कौन संधि है, गुण संधि। अगला देखें, जनोपयोगी में कौन सी आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, कौन सी संधि, गुण संधि। नवोर्जा में कौन सी संधि आपकी, कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, कौन सी संधि, गुण संधि। रक्षोपाय में कौन सी संधि है आपकी, गुण संधि, क्यों, ओ की मात्रा आ रही है। गंगोत्सव में कौन सी संधि, क्यों, गुण संधि, क्यों है, क्योंकि आपका ओ की मात्रा आ रही है। गंगोर्मी में कौन सी संधि, कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, गुण संधि। बसंत ऋतु में कौन सी संधि है आपकी, ये आ गई अर, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु अर, यानी कि इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। क्लियर है कि नहीं। कहने का मतलब जहां भी आपको शब्द में बीच में एक मात्रा मिल जाए या एक डंडा एक मात्रा ओ की मिल जाए या अर का उच्चारण हो जाए, समझ लो वहां पर आपकी गुण संधि है। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तो आपको उसमें गुण संधि आपको टिक करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि कभी कभी वो क्या करता है, दे देता है आपको संधि शब्द, उसका बताता है इसका सही संधि विच्छेद क्या है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अपन थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो कैसे इसको क्लियर करेंगे, तो कोशिश आप करें कि जब भी ये संधि शब्द दिए रहें, इन संधि शब्द को पहचानें और पता लगाएं ये कौन सी संधि का आपका उदाहरण है, उसके नियम पे जाएं और देखें कि संधि विच्छेद में जो दो शब्द आ रहे हैं मिलकर नया शब्द बन रहा है, वो जो दो शब्द हैं क्या उनका अलग अलग अर्थ बन रहा है। अगर अलग अलग अर्थ बन रहा है तो वो आपका सही संधि विच्छेद होगा, अगर अलग अलग अर्थ नहीं बन रहा है तो वो संधि विच्छेद आपका गलत हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे आप यहां देख लें, गोप प्लस इंद्र, क्या है, गोप प्लस इंद्र, तो इंद्र का अलग मतलब है, गोप का आपका अलग मतलब है, आपको पता है ये गुण संधि है, तो आपका आ और ई मिलके आपका ए बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखें हित, हित मतलब क्या होता है, स्वयं, ठीक है, और इच्छा मतलब क्या होता है, इच्छा, दोनों का अपना अलग अर्थ है, इसलिए ये क्या है आपका सही संधि विच्छेद है। विमलेश का, विमल का आपका अलग अर्थ होता है, ईश मतलब आपका ईश्वर होता है, क्या होता है, ईश मतलब होता है आपका ईश्वर, इसका मतलब दोनों शब्दों का आपका अर्थ अलग अलग है, इसलिए ये संधि विच्छेद सही है। नाग आपको जानते हैं, नाग का भी अलग अर्थ होता है, ईश का भी अलग होता है। नाग मतलब सांप को बोलते हैं और ईश किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। तो दोनों शब्द का यहाँ पर अलग अलग अंतर है। क्लियर है कि नहीं। शब्द का मतलब क्या है, मतलब अलग अलग है, इसलिए ये संधि विच्छेद आपका सही है। अगला देखें, रूपा का अपना अलग अर्थ होता है, इंद्र का आपका अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये भी संधि विच्छेद आपका क्या है, सही है। अगला देखें, सुधा माने क्या होता है, अमृत होता है, इंद्र माने क्या होता है आपका, इंद्र भगवान होते हैं, ठीक है। तो यहां भी आपका दोनों शब्दों का अर्थ आपका अलग अलग निकल रहा है, इसलिए ये भी संधि विच्छेद आपका क्या है, सही है। अब देखें, जैसे राका प्लस ईस है, तो राका मत का अर्थ अलग होता है, ईस माने क्या होता है आपका, भगवान होता है, इनका भी अलग है। गुणाका का अलग अर्थ होता है और ईस का आपका अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है आपका, ये संधि विच्छेद आपका सही है। जलोदय, जल का अलग अर्थ होता है, जल माने जल होता है, उदय माने उदय होना होता है, ठीक है। तो जलोदय का अलग अलग आपका इनका अर्थ है, इसलिए संधि विच्छेद आपका सही है। जन मतलब क्या है, अपन लोग होते हैं, उपयोगी मतलब उपयोग होते हैं, ठीक है। तो जनोपयोगी में जन और उपयोगी दोनों का आपका क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, ये संधि विच्छेद सही है। नव माने क्या होता है आपका, नया होता है, ऊर्जा माने ऊर्जा होती है, नई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, नव ऊर्जा, इसलिए आपका ये संधि विच्छेद सही है। इसका आप ये देख सकते हैं, अगर इसको अपन लिखते नवा प्लस ऊर्जा, क्या लिखते, नवा प्लस ऊर्जा, क्या ये गलत था, बिल्कुल गलत। नियम के हिसाब से कोई गलत नहीं है, बड़ा आ और बड़ा ऊ क्या मिलके बना रहे हैं आपके, ओ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ओ, तो कोई नियम के हिसाब से कोई गलत नहीं है। लेकिन नवा का क्या मतलब होता है, नवा का कोई मतलब नहीं होता, किसका मतलब होता है, नव का, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका नव प्लस ऊर्जा है। जैसे आपका रक्षा उपाय, क्या है आपका रक्षा उपाय, तो रक्षा का अपना अलग अर्थ होता है, उपाय का आपका अलग अर्थ होता है, दोनों का आपका यहाँ पर अर्थ क्या होता है, अलग होता है, इसलिए रक्षा प्लस उपाय इसका संधि विच्छेद एकदम सही है। आगे देखते हैं, जो ये गंगोत्सव है, गंगा का अपना अलग अर्थ होता है, उत्सव का आपका अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ आपका अलग अलग है, इसलिए ये संधि विच्छेद आपका एकदम सही है। अब जैसे आपका गंगा, ये है गंगोर्मी है, गंगोर्मी आपका गंगा का अलग अर्थ होता है, उर्मी का आपका अलग अर्थ होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये संधि विच्छेद सही है। गंगा माने गंगा होता है, उर्मी माने आपका लहर होता है, क्या होता है, उर्मी माने आपका लहर होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब आपका एकदम स्पष्ट है, इसलिए ये संधि विच्छेद इसका क्या है, सही है। बसंत का अलग अर्थ होता है, ऋतु का आपका अलग अर्थ होता है, इसलिए इसका संधि विच्छेद ये सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी आप संधि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि
क्या दोनों शब्दों का अर्थ आपका कुछ निकल रहा है? अगर दोनों का अर्थ निकल रहा है तो वो क्या है, एकदम सही है। अगर नहीं निकल रहा है तो वो आपका सही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ये थी आपकी गुण संधि। इसमें देख लेते हैं कुछ